नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज सदन में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। कब खर्च होगी सांसद की निधि? मध्य प्रदेश में धामी ने किया प्रचार प्रसार। बीजेपी ऑफिस में लगाई गई प्रदर्शनी। और बीजेपी राज्यपाल से करेंगे शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री का पिथौरागढ़ में दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में पिथौरागढ़ का दौरा किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अल्मोड़ा लोकसभा की एक रैली भारी बारिश के चलते स्थगित हो गई थी, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि उनके आने पर इस विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली साबित होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक टेंटेटिव कार्यक्रम आया है और उस दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं पिथौरागढ़ के अंदर मैं गया हूं और हमारी लोकसभा की जो सभा और रैली होनी थी वो वर्षा कारण हम लोग कर नहीं पाए। तो अभी हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह किया, अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी सीमांत जनपद में आ रहे हैं, जिसके नेपाल बॉर्डर से भी सीमा लगी हुई है और तिब्बत बॉर्डर से भी सीमा लगी हुई है। तो ऐसे स्थान पर प्रधानमंत्री की भव्यतम रैली होगी और मानस खंड जो श्रृंखला बनी है उस मानस खंड श्रृंखला को भी बहुत बड़ा लाभ उनके आगमन से होगा। और जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री धाम का विस्तार हो रहा है, उसी प्रकार से हमारा जो है ओम पर्वत का भी वहाँ लाने की बड़ी संख्या में लोग यात्री वहाँ पहुँचे, धर्मावलंबी यात्री वहाँ पहुँचे। उस दृष्टि से बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी हमको देंगे, ऐसी हमको अपेक्षा है। कांग्रेस का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसको लेकर मोर्चा कांग्रेस का कार्यक्रम आयोजित किया गया डोईवाला में, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान कर हौसला अफजाई करने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे। अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन सभी का फूलमाला से स्वागत कर कांग्रेस को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जिला परवा दून के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस का ये कार्यक्रम कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों में जोश भरने का काम करेगा। कांग्रेस के दिल में हमेशा आरक्षण रहा है। राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण के लिए एक शुरुआत प्रारंभ की थी। यूपीए गवर्नमेंट ने राज्यसभा में उसका विधेयक पारित भी करवा दिया था। कतिपय कारणों से उस समय वो विधेयक कानून का स्वरूप नहीं ले सका और अब हम लोगों ने हैदराबाद में भी मांग की, सभी विरोध पक्ष ने मांग की और हमें अच्छा लगा कि इन्होंने लोकतंत्र में विरोध पक्ष की आवाज़ और हमारी आधी शक्ति जो देश की है
उसकी बात को सुना, उसकी भावना को सुना। डोईवाला में लोहा घाट में महिलाओं द्वारा एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जहां पर मंगलवार को ऋषेश्वर मंदिर लोहा घाट में रामलीला मैदान तक क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा के साथ ही लोहा घाट में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का भव्य शुभारंभ भी हुआ। मंगलवार को ऋषेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद महिलाओं ने लोहा घाट नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं शामिल रही। मुख्य यजमान सतीश पांडे और उनकी पत्नी रहे। गणेश महोत्सव कमेटी अध्यक्ष अमित जुकरिया और सचिव दीपक जोशी ने बताया कि मंगलवार को महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। नवग्रह पूजन के साथ ही भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित की गई। 10 दिन तक चलने वाले महोत्सव में अयोध्या से आए हुए पंडित ज्ञान द्विवेदी के द्वारा भक्तों को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रामकथा सुनाई जाएगी। साथ ही 28 सितंबर को हवन यज्ञ और विशाल भंडारे के साथ में गणपति मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अधिक संख्या में आकर महोत्सव को सफल बनाने की अपील की। चतुर्थी के शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई है और बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि विगत 5 वर्षों से हमारे इस रामलीला मैदान लोहा घाट में इस क्षेत्र की भक्त प्रेमी जनता के अथक सहयोग से, प्रयासों से यहाँ पर गणेश महोत्सव का विगत 5 वर्ष से सुंदर आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी पंचम गणेश महोत्सव आप सभी लोगों के सहयोग से, धनु प्रेमी जनता के सहयोग से, उनकी आस्था से यहाँ पर किया जा रहा है। जो गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 5 वर्ष हो चुका है। भव्य और दिव्य कलश यात्रा निकली, जिसमें समस्त माताओं और बहनों का पूरा सहयोग रहा और जितने भी कमेटी के सदस्य हैं मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा और समस्त नगरवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार उत्साह और उमंग का आपके अंदर है, इसको 10 दिन तक बनाए रखें। खबर उत्तराखंड के लालकुआ से है, जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पूरा किया गया, जहां पर जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस द्वारा मौजूदगी में आखिरकार अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिला प्रशासन और रेलवे विभाग के अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। काफी लंबे समय तक नपाई की कार्रवाई भी जारी रही। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एक धर्म कांटा और 2 दुकानों का कुछ हिस्सा जो कि अतिक्रमण की जड़ में आ रहा था, उसे रेलवे प्रशासन ने तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान मजिस्ट्रेट मनीष बिष्ट ने कहा कि पूरा कार्य नियमों के तहत किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी संगीता ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पे सक्षम स्तर से पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। सुबह से यहाँ पे प्रशासन एवं पुलिस की टीम अभी तक मौजूद है। वर्तमान में अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। कि ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, वो न्यायालय स्तर का मामला है, तो उसमें रेलवे ही आगे कुछ कह सकता है। सुरक्षा को लेकर के क्या तैयारियां हैं? सुरक्षा को लेकर यहाँ पे पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है। देखिए, ये रेलवे विभाग के द्वारा बताया गया था कि 2-3 दुकानें हैं जो रेलवे के ज़मीन के जद में आ रही हैं, इसमें हमें उन्होंने नोटिफाई किया था। तो इसके जो इनके पास आदेश था उसके अक्रम में रेलवे के अधिकारी, रेलवे का फोर्स, पुलिस प्रशासन और ये मजिस्ट्रेट के सभी को हमने इकट्ठा करके ब्रीफ किया था। और आज ये 19 तारीख को ये अतिक्रमण की कार्रवाई होनी थी और इसमें हमारे पूरा सुबह से इसमें जद्दोजहद चल रही है और अभी इसमें जो है अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पे पुलिस प्रशासन के द्वारा एक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन स्माइल के तहत संजय नगर डेबीडी स्थित एक मकान में संदिग्ध गतिविधियां होने के संबंध में मुखबिर की सूचना पाई गई, जहां पे आरोपी दंपति किराए का कमरा लेकर रह रही थी, जहां पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपने साथ 2 नाबालिग लड़कियों को रखा हुआ था। पुलिस टीम ने औचक छापेमारी की तो पता चला कि दोनों नाबालिग आपस में बहनें हैं और अपने घर से भागकर दिल्ली आई थी, जहां आरोपी आलोक ने उन्हें नौकरी लगाने का झांसा दिया था। अपने साथ डीबीडी स्थित अपने कमरे पर ले आया। दंपति ने लड़कियों को सज सवार कर वैश्यावृत्ति के लिए तैयार करने के लिए कहकर हर दिन 10,000 रुपए देने की बात कही। वहीं पुलिस ने इस गोरख धंधे के मास्टरमाइंड दंपति और 4 दलालों को दबोचा है।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर देश भर में सेवा सप्ताह पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं डोईवाला के नुन्नावाला में हुए कार्यक्रम में संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सिंग महासंघ उत्तराखंड ने उत्तराखंड सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत नुन्नावाला शुभ हेरिटेज फार्म में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया, तो वहीं रक्तदान कर रहे युवक युवतियों का उत्साह भी देखने को मिला। जिस तरह से प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है, उसमें लोगों की सेवा के लिए युवक युवतियां बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं और मानव सेवा कर रहे हैं। उससे सरकार और स्वास्थ्य विभाग को भी डेंगू से लड़ने की सहयोग मिलेगा और उपचार में तेजी आएगी। उत्तराखंड के सारे नर्सिंग अधिकारी पूरे प्रदेश से यहाँ पर एकत्र हुए और हमने यहाँ पर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आह्वान पर सभी नर्सिंग अधिकारियों ने यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर में भाग लिया और उसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने भी शिरकत की और हमारे नर्सिंग अधिकारियों का उन्होंने जो है मनोबल बढ़ाया कि इसी प्रकार पूरे प्रदेश में जो हमारी नर्सेज बहनें भाई हैं वो जो अपने क्षेत्रों में जाकर ब्लड डोनेट करें और जो हमारे डेंगू का प्रकोप इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है उसको रोकने के लिए सरकार से कंधा मिलाकर योगदान करें। रुड़की के बेलडा प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं के साथ मृतक युवक के परिजन नगर निगम चौक के पास धरने पर बैठ गए और मांगों को पूरी न होने तक धरना समाप्त न करने की चेतावनी दी। बता दें कि जून माह में बेलडा गांव में दलित समाज के एक व्यक्ति की मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है, जिसमें परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया, जिसमें काफी लोगों को चोटें भी आई और बहुत लोगों को जेल भी भेज दिया गया। इस प्रकरण में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। वहीं धरने पर बैठे मृतक के पीड़ित परिजनों का कहना है कि अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक 12 सूत्रीय मांगे मान नहीं ली जाती। पे आज इसलिए बैठना पड़ा है। 3-3.5 महीने हो चुके हैं इस प्रकरण को। अब तक भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं तो मेरे पति को जो उन्होंने 12 सूत्रों की मांग की थी वो भी अब तक पूरी नहीं हुई है। और रही नौकरी की बात, नौकरी में भी पीआरडी की नौकरी दी है इन्होंने, तो उसमें भी मैं उसमें करना नहीं चाहती क्योंकि उसमें से अभी 1600 आदमी कर्मचारी निकाले गए हैं और उसमें मुझे मतलब मैं तो कर नहीं सकती। उसमें मुझे तो एक स्थायी नौकरी चाहिए जिससे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ। ये जो बेलडा प्रकरण हुआ था उसमें पहले एक मृत्यु हो गई थी पंकज, जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद में एक हॉस्पिटल में एम्स में मर गया। उसके बाद भी प्रशासन के आदमी भी और काफ़ी लोग आए, लेकिन जो आश्वासन दिया उस पर अभी तक कोई भी अमल नहीं हुआ। जोशीमठ विकास खंड का पगनो गांव विगत कई महीनों से भारी भूस्खलन की चपेट में है। दर्जनों परिवार बेघर हो चुके हैं और कई परिवारों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। वहीं बीती शाम को पगनो गांव में अचानक 5 परिवारों के आशियानों ने पल भर में जमींदोज हो गए, जिसके चलते पूरे गांव में इस वक्त काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि गाँव के ठीक ऊपर से लगातार भारी भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण से भूस्खलन का सारा मलबा आए दिन घरों तक पहुंच रहा है। बड़ी बात यह है कि पगनो गांव के इन 5 परिवार ने समय रहते अपने आशियानों को छोड़ दिया था, नहीं तो कोई बड़ी घटना इन पीड़ित परिवारों के साथ घट सकती थी। लोकसभा चुनाव से पहले पूरी सांसद निधि खर्च करने के मामले में सांसद तीरथ सिंह रावत और माला राज्य लक्ष्मी शाह को आज ज्यादा ताकत लगानी होगी। इन दोनों सांसदों के खाते में निधि से अभी भी करीब 6 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो पाई है।
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य के 5 लोकसभा सदस्यों को 40 करोड़ रुपए जारी किए, जिनमें से 30 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी 9 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च होना बाकी है। कोविड-19 महामारी की दुश्वारियों से उभरने के बाद केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए हर सांसद को 7 करोड़ से लेकर 9 करोड़ 50 लाख रुपए की निधि जारी की। ब्याज समेत ये धनराशि करीब 40 करोड़ 66 लाख रुपए तक हो गई है। लेकिन खर्च करने के मामले में 5 सांसदों में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का रिकॉर्ड बेहतर है। ब्याज समेत उन्हें जारी 7 करोड़ 4 लाख रुपए की सांसद निधि मिली, जिसमें से 98.67% खर्च हो चुका है। पोर्टल पर हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल को जारी सांसद निधि ब्याज समेत 7 करोड़ 5 लाख में से 70.46% खर्च कर दी गई है। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने 9 करोड़ 50 लाख में से 80.60% खर्च किया है, जबकि पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत को जारी खर्च की दर पोर्टल 61.68% रही है। सांसदों की सांसद निधि खर्च करने की धीमी रफ्तार को लेकर अब बीजेपी भी उनके बचाव की मुद्रा में आ गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट की माने तो कुछ कामों में समय लगता है। कुछ विकास कार्यों के प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास लंबित है, जिसकी वजह से विकास कार्यों में निधि खर्च नहीं हो पाई है। उत्तराखंड के सभी सांसद अपनी सांसद निधि बहुत सही तरीके से, पारदर्शिता तरीके से, गुणवत्ता के कामों पर खर्च कर रहे हैं। एक आध सांसद निधि अभी खर्च होने में थोड़ा और उसमें वक्त लग रहा है, क्योंकि जो नोडल अधिकारी हैं, नोडल अधिकारियों के द्वारा जो कार्य थे उनका सत्यापन नहीं किया गया है और सांसदों के द्वारा नोडल अधिकारियों को कामों की जो स्वीकृति प्रदान करनी थी उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के नेता विकास के कामों में बजट को खर्च करने के बजाय अपने खास चहेतों को लाभ पहुंचाने में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की माने तो भाजपा के सांसद हो या विधायक, हर कोई बजट को खर्च करने में फिसड्डी साबित हुआ है। ये तो जनता के ऊपर भी सवाल बनता है। अब तो जनता को आत्मावलोकन करना चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप साल दर साल चुन रहे हैं जो अपनी सांसद निधि या विधायक निधि ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिनका विकास का कोई रोड मैप का विजन उनके सामने नहीं है। बस आपने वोट दे दिया, सत्ता प्राप्त हो गई, उसके बाद विकास और जनता जाए भाड़ में, आपको दूध में से मक्खी की तरह वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ये पैसा कोई किसी सांसद की या विधायक की बपौती नहीं था। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अब तक कुल कितनी धनराशि केंद्र की ओर से स्वीकृत की गई है और सांसदों ने कितनी धनराशि विकास कार्यों पर खर्च की है। लोकसभा सदस्य अजय टम्टा, जारी निधि 9 करोड़ 50 लाख रुपए, स्वीकृति 9 करोड़ 39 लाख रुपए, शेष 1 करोड़ 74 लाख रुपए। रमेश पोखरियाल निशंक, जारी निधि 7 करोड़ रुपए, स्वीकृति 5 करोड़ 7 लाख रुपए, शेष 2 करोड़ 8 लाख रुपए। तीरथ सिंह रावत 7 करोड़ रुपए, स्वीकृति 4 करोड़ 36 लाख रुपए, शेष 2 करोड़ 88 लाख रुपए। माला राज्य लक्ष्मी शाह, जारी निधि 9 करोड़ 50 लाख रुपए, स्वीकृति 6 करोड़ 47 लाख रुपए, शेष 3 करोड़ 12 लाख रुपए। अजय भट्ट, जारी निधि 7 करोड़ रुपए, स्वीकृति 7 करोड़ 4 लाख रुपए, शेष 1 लाख रुपए। हालांकि 40 करोड़ की राशि में से 30 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का दावा राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि बाकी की सांसद निधि कब तक खर्च होगी। जन टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु बरमूला की रिपोर्ट।
और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक। मेघवाल बोले, पास होने के बाद लोकसभा में 181 महिला होगी सांसद। सांसदों की सांसद निधि खर्च करने की रफ्तार धीमी, विपक्ष उठा रहा सवाल तो बीजेपी कर रही बचाव। केंद्र ने जारी किए 40 करोड़ रुपए, खर्च हुए 80 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में करेंगे मुख्यमंत्री प्रचार। 3 दिवसीय मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर सीएम धामी, कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी ऑफिस में लगाई गई प्रदर्शनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन व्रत और कामों पर आधारित है प्रदर्शनी। पीएम के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर तक चलेंगे कार्यक्रम। और इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक 7 कांग्रेस विधायक द्वारा अभद्रता का मामला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने की निंदा, राज्यपाल करेंगे शिकायत। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास